दोस्तों इस वक्त भारत और नेपाल के रिश्ते ठीक ठाक नहीं हैं, लेकिन मैं एक फ़िल्म के लिए नेपाल गया था तब जो करीबन 6-7 महीना पहले, तब वहाँ अपने भारत और नेपाल के रिश्ते ठीक थे और मुझे वहाँ का लोकेशन बहुत अच्छा लगा था। तो चलिए आज आप बैठे हैं, मैं भी बैठा ही हूँ, तो चलते हैं नेपाल और वहाँ का खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पर इसी जगह यहाँ पे पोखरा नदी पे जब घूम रहा था इस तालाब के किनारे, तो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो नेपाल का कुछ आज एक कार्यक्रम है वो मुझे यहाँ पे देखने को मिला। हालांकि बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, एक मौका मिल गया मुझे कि भैया कि आज ये कार्यक्रम देखने का और यहाँ की संस्कृति को जानने का भी मौका मिला। तो बहुत ही अच्छा लगा कि यहाँ पे जो वहाँ की पारंपरिक जो वेशभूषा है और वहाँ का जो सॉन्ग है वो भी देखने को मिला। तो नेपाल में इस होटल पे रुका था, होटल स्नो लैंड में। ठीक एकदम जो है ये पोखरा की जो है रिवर है। चलिए मैं आज कुछ बाहर निकला हूँ, सोच रहा हूँ कि कुछ शॉपिंग कर लूँ, यानी कुछ चीज़ों को ख़रीद लूँ। तो इस बाज़ार में मैं निकला हूँ, तो ये जो है मेरे होटल से करीबन 1 किलोमीटर के आसपास में है। अब यहाँ पे मैं क्या ख़रीदूँ ये तो कुछ बात ही है। वैसे आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि ज़्यादा कुछ अपने लिए कुछ है नहीं। हालांकि ये जो मार्केट है ना, बिल्कुल अगर आप यूरोपियन कंट्री में जाएंगे तो आपको इस तरह का मार्केट नज़र आएगा। अभी ऐसा क्यों है यहाँ पे कि ये इतना बिल्कुल बॉस दिखाई दे रहा है आपको, देख रहे हैं आपको कॉफ़ी शॉप वगैरह और विदेशी खान पान का बहुत ज़्यादा यहाँ पे दुकान है, कॉफ़ी शॉप है। विदेशी खाना इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर बाहर देश से, यानी और भी इंडिया के बाहर का जो देश है, जो यूरोपियन है, जापान है, रशिया है, ऐसे कंट्री से लोग जो है यहाँ पे आते हैं। और अगर वो यहाँ पे आते हैं, ये बहुत ही अच्छा टूरिस्ट का बहुत ही अच्छा इलाका है यहाँ पर। नेपाल में बहुत सबसे ज़्यादा, अगर नेपाल को अगर किसी चीज़ से ज़्यादा कमाई होती है तो वो है टूरिज़्म से। तो टूरिस्ट यहाँ पे बहुत आते हैं और वो अलग अलग राज्यों से, मतलब अलग अलग देश से आते हैं। और अगर अलग अलग कंट्री से आते हैं तो उनके लिए अलग अलग जो है पहनावा जो होता है वो, अलग अलग फूड और अलग अलग चीज़ें जो भी उन्हें पसंद होती हैं वो तो जाहिर सी बात है होना चाहिए। अगर वो यहाँ पे नहीं होगा तो उन्हें काफ़ी तकलीफ़ हो सकती है। सारी जो दुकानें हैं वो उसी प्रकार से है कि जो यहाँ के विदेशी सैलानी हैं उनके लिए है। जैसे कि ये आए हैं, अब बात करते हैं कि ये कहाँ से आए हैं। नमस्ते, यू फ्रॉम स्पेन? हाँ, स्पेन से। तो देखिए आई एम इंडिया। इंडिया। मेरा नाम जानी हो। ओह, मेरा नाम रामा। यस। तो ये जो है ना, नेपाल जो है, देखिए स्पेन से आए हुए हैं, कोई लंदन से आए, कोई जापान से आए। इसी तरीके का है, आगे कुछ आगे है तो ओके। तो इसी तरीके से कुछ है कि यहाँ पे जो है ना कि बिल्कुल यहाँ के लोगों के लिए, जैसे कि अभी आपने देखा कि स्पेन से लोग आए हुए हैं यहाँ पे, तो ऐसे हर कंट्री से लोग आए हुए हैं। और यहाँ पे अब एक समय के लिए लगता ही नहीं है कि ये एशियन कंट्री है, ऐसा लगता है कि मैं कहीं विदेश में आया हूँ, पता ही नहीं चलता है कि मैं नेपाल में हूँ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार मैं क्यों आपको ये सब बताने के लिए लगा, क्योंकि देखिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये बना भी इसलिए रहा हूँ कि वैसे तो मैंने कई कहा जाता, मतलब कि मैं कई देश में घूम चुका हूँ, लेकिन उस समय ये मैं ब्लॉगिंग वगैरह करता नहीं था और ये सब था नहीं मेरे पास, इस तरह की कोई सुविधाएं थी नहीं।
तो मैं आज उन चीज़ों को मिस करता हूँ कि अगर यार काश अगर मेरे पास ये साधन होता, ये ब्लॉगिंग का तरीका होता, तो आज वो वीडियो आज वो फ़ोटोग्राफ्स मुझे दिख जाते थे, लेकिन वो था नहीं। और अब ये अगर ये सुविधा है तो मैं क्यों ना आप लोगों को ब्लॉग के ज़रिए यहाँ का नज़ारा दिखा भी सकता हूँ और साथ में घूम भी सकता हूँ मैं भी। और अगर कभी समय मुझे मिला तो मैं वापस से इस वीडियो को प्ले करके देख सकता हूँ कि भाई मैं यहाँ पे गया था, ये सब सारी चीज़ें थी। तो मनी चेंजर है, बहुत सारी चीज़ें, दुकानें हैं यहाँ पर। मतलब ये जो अगर आप ये एक लेक है यानी झील है, झील के साइड में अगर ये कभी अगर आप आएँ पोखरा के, तो इधर पे बहुत सारी अच्छी दुकानें हैं। और जैसे कि उन्होंने बताया बहुत महंगा है, तो इसी तरीके से है, बहुत सारी महंगी चीज़ें हैं यहाँ पर। चलिए मैं आपको झील के पास का नज़ारा दिखाता हूँ। बहुत ज़्यादा अंधेरा है, लेकिन अभी कोई लाइट की व्यवस्था तो है नहीं, तो आपको अंधेरे में ही देखना पड़ेगा। दिन का नज़ारा तो बहुत ही खूबसूरत था, जो मैं आपको दिखाऊंगा वो फिर कभी दिखाऊंगा। या तो आप दिन का नज़ारा यहाँ पे इस तरह से था, आप जो देख रहे हैं, और ये रात का है, तो ऐसा है कुछ, ये देख लीजिए। बहुत सारी नावें हैं यहाँ पे। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये टूरिस्ट का इलाका है, तो इसीलिए ये जो है ना यहाँ पे अभी तो दिन भर यहाँ पे बहुत चहल पहल थी, लेकिन अभी जो है थोड़ा शांत हो गया यहाँ पे। तो मुझे लगता है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो यार एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।